मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह कर दूँ, मेरी तबीयत पिछले 2-4-5 दिन से बड़ी नासाज थी। मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम था जो मैंने डॉक्टर से बिल्कुल ऑपरेट करवाया है। डॉक्टर ने तो मुझे 2-3 दिन आराम करने को कहा, लेकिन मैंने 1-2 दिन आराम किया है। उसके बावजूद मेरी कोशिश थी कि मैं ये वीडियो तैयार करूं। ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, कि मुझे पता मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग, मुझसे मेरे सुनने वाले, वो बिल्कुल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं मेरे प्रोग्राम का, और उनके कमेंट्स भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है। और ये मैं आज फिर कहता हूँ, ये आप लोगों का चैनल है। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ कोशिश ये होती है कोई अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, और जो कोई नेगेटिव भी चीज़ें हैं तो उसको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करूँ। तो लिहाजा तबीयत नासाज होने के बावजूद मैंने फिर भी जितनी कोशिश है मैंने की है। अगर फिर भी कोई कमी बेशी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते, लिहाजा दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सब पर रहमतें करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल पर, यानी एरीज। नाम के पहले हरूफ अलम मद्दाल लाम हैं। इस हफ्ते का आगाज़ की अगर बात करें तो चंद्रमा आपके 12वें घर में बिल्कुल अखराजात बढ़ेंगे। सेहत में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, नज़ला बुखार जैसी कोई हरारत हो सकती है। पहले 2 दिन तो तबीयत के मामला कुछ इसी तरह ही चलेंगे। अगर इनके खाना माल की बात करें, दूसरे घर की बात करें, तो वहाँ पर बाकायदा जो राहु बुध अपनी आखिरी डिग्रियों पे है। दूसरा घर जो इंसान की सेविंग का होता है, जिसे खाना माल कहते हैं, जो अपने हाथों से इंसान ने सेविंग की होती है। आपने जो कोई सेविंग वगैरह की हुई है, वो आपके जज्बातीपन की वजह से उसमें आप बिल्कुल नुकसान उठा सकते हैं। बगैर सोचे समझे बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिएगा। जो आपके हाथ में पैसे हैं उसको ज़रा बचा के रखिएगा, ना ही लालच में आने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे 3 और 4 तारीख को चंद्रमा यानी मून एरीज में आएगा तो घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, तो घरेलू जिम्मेदारियां भी देखने को मिलेंगी, जिनका कद भी बढ़ सकता है। तो बिल्कुल अपने अखराजात आपके बढ़ेंगे। अब बात करें तीसरे घर की, यानी बहन भाइयों की, अजीज़ो कारब की, तो उसमें कुछ जो है ना आपके माली लिहाज से बहन भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफात पड़ सकते हैं। बहन भाइयों ने अगर आपसे कोई रकम लेनी है तो उसका भी तकाजा आपसे बिल्कुल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर छोटी बहनें, वो ख़ुद तो ना करें लेकिन किसी के उकसाने पर ज़रूर वो आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल से ज़रा पेश इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पर 3 और 4 तारीख को। अब चौथे घर की बात करें, बिल्कुल घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 2 और 3 तारीख को भी बढ़ेंगी, 4 और 5 तारीख को भी जो उनसे ना घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी। घर में कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे वालदा के साथ कोई तकरार, बहस व तकरार भी हो सकता है। हाँ, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए चौथे घर में मंगल का नीच राशि में होना और वीनस का कंजक्शन, उसके ऊपर शनिचर की 7वीं जो उनसे नज़र पड़ना, वो कोई अच्छी नहीं है। बिल्कुल घर में का माहौल जितना ख़राब होगा आपकी सेहत के लिए उतने नुकसान होगा। बड़ी मेहरबानी आपको चाहिए कि बिल्कुल तहम्मुल से काम दें। घर के वाले से कोई ज़मीन और जायदाद पर कोई बहस व तकरार हो सकता है। जितने जज्बाती होंगे आप उतना ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। को मंगल चौथे घर में बिल्कुल जहाँ पर डेविएशन का शिकार है, स्टैंडर्ड यानी आप भी जो डेविएशन का शिकार है, तो वहाँ आकर कुछ प्रॉब्लम जो उनसे ना आपके लिए पैदा हो सकती है घर के मामलात में। अब अगर 5वें घर की बात करें तो बिल्कुल वो आपकी औलाद का खाना है। औलाद के साथ ज़रा रवैया अपना बेहतर रखिएगा। और जिनका कोई रोमांस या लव का कोई चक्कर चल रहा है, उनको किसी थर्ड आदमी की वजह से बिल्कुल गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, और इस गलत फहमियों की बिना पर बिल्कुल दूरियाँ भी पेश आ सकती हैं। आपकी जो भी कोई बात है उसको आपस में बैठ के जो है ना उसको क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इधर उधर की बातों पर कान धरने से मामला ख़राब हो सकते हैं। अब अगर छठे घर की बात करें, ख़ासतौर पर वो लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए पोजीशन जो सी है ना वो कुछ बेहतर है। उनके दिमाग में बड़े बस वो चीज़ें पैदा हो रही हैं कि शायद बाहर चले जाएं या कोई अपना बिजनेस कर ले, लेकिन अभी थोड़ी देर है, होगा ज़रूर लेकिन अभी थोड़ी देर है। अभी जहाँ वहीं रहने की कोशिश करें। अब अगर एरीज वालों के 7वें घर की बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में बिजनेस पार्टनर की वजह से भी कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ
मामला बिगड़ते बिगड़ते स्नेह पे भी जा सकते हैं कि आपकी बाकायदा लैदगी भी हो सकती है। बीवी के साथ भी रवैया जो उनसे वो बिल्कुल आपके बड़े भाइयों की वजह से आपका ख़राब हो सकता है। घर का माहौल भी ख़राब हो सकता है। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपकी वाइफ का भी हाथ होगा, उसमें आप भी जो उनसे ना बराबर के हिस्सेदार होंगे। लिहाजा ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बिल्कुल बड़ा देखभाल के चलना होगा। और ख़ास तौर पर मैं फिर भी एक बात आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको बड़ी ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल सैटर्न की 7वीं नज़र और वीनस जहाँ की कंजक्शन है मार्स के साथ, और चंद्रमा जो सा जैसे ही चंद्रमा बुर्ज अमल में 3 और 4 तारीख को दाखिल होगा तो घर में कुछ हालात जो उनसे हैं, चाहे वो बीवी की वजह से हो, बड़े भाई की वजह से हो, ख़राब हो सकते हैं। अब अगर इनके सफ़र की बात करें, 9वें घर की बात करें, तो सफ़र 9वें का मालक जो सा 11वें घर में, चाहे गुरु जो सा वो रेट्रोग्रेड है, हाँ सफ़र से इनको लाभ हो सकता है, लेकिन सफ़र में थोड़ा डिले करना होगा, बिल्कुल डिले करना होगा। और भाग्य का मालक 11वें घर में बिल्कुल यहाँ पे जिनके जायचे में मुश्तरी जो सा वो रेट्रोग्रेड है उनको फ़ायदा होने जा रहा है, उनको 2 नहीं 3 गुना फ़ायदा होने जा रहा है, उनका कोई आस उम्मीद पूरी होने जा रही है। जिनके पैदाइश में अगर कोई उल्टा है, गुरु उल्टा है यानी मुश्तरी उल्टा है। 10वें घर की बात करें तो 10वें घर में बिल्कुल जो सा आपके करियर का घर है, रोज़गार का घर है, उसमें मार्स की 7वीं नज़र और आपके 10वें घर यानी कैप्रिकॉर्न का मालक सैटर्न वो भी रेट्रोग्रेड है, मार्स उस पर सीधी 7वीं नज़र देख रहा है। तो लिहाजा रोज़गार में थोड़ा धीमापन दिखाई देगा, रोज़गार में कोई इतनी ख़ास बेहतरी नहीं बिल्कुल आने वाली। जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो उनसे सो रहेगा कोई इतना ख़ास नहीं होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो जॉब के हवाले से जो तब्दीली चाह रहे हैं या कोई जॉब के हवाले से जिन्होंने कोई अप्लाई कर रखा है उनके लिए भी ये हफ्ता जो उनसे है कोई इतनी ख़ास नवीद लेकर आने वाला नहीं है। हाँ, उनको अपने मामला जैसे हैं वैसे ही चलने दें, बिल्कुल वक्त के साथ तकरार करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा और ना ही किसी मनफी प्रोपोगंडा का हिस्सा बनने की कोशिश कीजिएगा। वरना 10वें घर का मालक, चाहे आपके बिल्कुल असेंडेंट का मालक आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड है, लेकिन मार्स भी देख रहा है, ये बात ज़हन में रखिएगा, मार्स बिल्कुल देख रहा है। हाँ, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, कुछ इज़्ज़त वक़ार को धचका लग सकता है। अपने वालिद के साथ ताल्लुक़ जो उनसे ना वो ज़रा अच्छे से बनाई रखिएगा। वालिद के साथ भी कोई बहस व तकरार हो सकता है और वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हदायत है, अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा। 11वें घर की बात करें, लाभ की घर, आसमीत का घर, जो आपके 9वें घर का भाग्य का मालक जो 11वें घर में आके बिल्कुल आपकी कोई आसमीत पूरी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ये नहीं है क्योंकि आपने पूरी की पूरी आसमीत लगाई हुई है तो वो ये भी हो सकता है कि आधा काम आज हो जाए, आधा को 2 दिन बाद हो जाए, कुछ तरह की सूरत हाल बनेगी। और बरूने मुल्क सफ़र करने वालों को ज़रूरत थोड़ा सा डिले कर ले, बिल्कुल लाभ होगा। 11वें घर में बिल्कुल आसमीत पूरी होगी। फीमेल को चाहिए कि ख़ास तौर पर मोटापे से जिनको एरीज वाले को जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है वो थोड़ा मीठा और मिठाई का परहेज़ करे, ख़ास तौर पर जुमेरात और जुमे के दिन मीठे से ज़रा परहेज़ करे। और डायबिटीज़ मरीज़ को मैं फिर इस बात पे जो उनसे ज़ोर दे रहा हूँ, जो डायबिटीज़ के मरीज़ है या हार्ट के मरीज़ हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर एरीज वाले, उनके लिए हफ्ता कोई अच्छा नहीं है। लिहाजा एरीज वालों को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 900 मरतबा या अल्लाह या अज़ीज़ो, रात को सोते वक्त या अल्लाह या अज़ीज़ो अव्वल आखिर दरूद पाक का विर्द करे। और इतवार, पीर और मंगल वाले दिन गुड़ के शीरे में जो उनसे आपने आटा गूंद लेना, उसकी आपने गोलियां बना लेनी है और 108 गोलियां आपने लेनी है। उसमें 9 मरतबा हर गोली पर या अल्लाह या अज़ीज़ो पड़े और वो कब्बों को डाले। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, नाम के पहले हरूफ बे, वाओ, ई, इंग्लिश में बी, डब्ल्यू और ई। टॉरस वालों की बात करूँ तो इस हफ्ते के शुरू में चंद्रमा का 11वें घर में होना, वो भी तीसरे का मालक। बिल्कुल 2 दिन बड़े खुशगवार गुजरेंगे, बिल्कुल घूमने फिरने का मौका मिलेगा और यहाँ तक कि मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला भी जारी रहेगा और कहीं से आपको बिल्कुल रकम भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक आपको रकम मिलेगी। ये 2 दिन तो बड़े आरामदेह गुजरेंगे, कोई छोटी मोटी आसमीत भी पूरी होगी, कोई 11वां घर आसमीत का होता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा ट्रांजिट कर 12वें घर में आएगा, बहन भाइयों पर खर्चा हो सकता है, अखराजात बढ़ेंगे, को हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है। 3 और 4 तारीख के दरमियान अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर टॉरस वाले। आपके असेंडेंट में बुध का आखिरी डिग्री पर होना
राहु जो उनसे बिल्कुल साथ कंजक्शन किए हुए है, लेकिन बुध अपनी आखिरी डिग्री पे है। आप जितनी भी आपने को प्लानिंग वगैरह जितनी भी करनी है आप बिल्कुल कर लें, और जो भी आपके फैसले जो आपने पेंडिंग किए हुए थे उनको जल्द से जल्द जो है ना उस पर अमल पैरा करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। ख़ास तौर पर इस हफ्ते में 4 और 5 तारीख को बिल्कुल ज़ाया मत होने दीजिएगा, ये आपके लिए 2 तारीखें बहुत बेहतर है। खाना माल की बात करें तो बिल्कुल वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है खाना माल पे, घर पे खाना माल का मालक आपके चैनल में जो आखिरी डिग्री में है वो भी आगे जाने वाला है। जैसे ही सूरज के अखराजात तो बिल्कुल आपके अपनी जगह थे, वो बिल्कुल आपके अखराज खर्चे तो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, लेकिन जैसे ही ये तारा आगे अपने घर में जाएगा सूरज, चाहे वो सूरज के साथ होगा, बिल्कुल पैसे आएंगे। और जो आप इसलिए इस बात पे मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि 3 और 4 तारीख बड़ी अहम है। आपको चाहिए कि जितने भी आपने अपने को प्लानिंग वगैरह उसको उस पर जोर दीजिएगा अमली तौर पर। बिल्कुल अपनी ज़बान से निकले हुए अल्फाजों से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। यकीनन आपके जो उनसे माली मामला आता है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और जो अखराजात अब आगे को थोड़ी सी आपकी जो उनसे बाकायदा सेविंग होना शुरू हो जाएगी। टॉरस वालों की बिल्कुल होगी, टॉरस वालों की सेविंग। अगर बहन भाइयों की बात करें तो बिल्कुल उनसे जो उनसे आपके इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मंगल का जो तीसरे घर में होना और ज़ोहरा के साथ, ख़ास तौर पर बहनों के साथ, अगर बहनें हैं तो बड़े भाइयों के साथ उनके इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेहनत तो यहाँ आपको इस हफ्ते के जो उनसे मिड में जाकर मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिश्तेदार अजीज़ों कार बहन भाइयों के साथ जो उनसे इख्तलाफात नुमाया नज़र आ रहे हैं। चौथे घर की बात करें तो चौथे का मालक जो बिल्कुल आपके खाना माल पर घर में कुछ बुज़ुर्गों की वजह से कोई माहौल ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर आपको मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप अपने अल्फाजों पर ज़रा सोच समझ के बोलिएगा। आप मुंह से निकले अल्फाजों पर अपनी बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं और अपने नुकसान की तरफ भी जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल जितना मुतात होकर बोलेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। घर में जायदाद के हवाले से कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो भी ज़ेरे बहस या उन पर कोई बहस मुबासा नहीं होगा, सिर्फ सुनने को मिलेगी अफवाहों की हद तक, लेकिन आपने इनकी किसी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल कोशिश न कीजिएगा। 5वें घर की बात करें जो आपके तालीम का, औलाद का, लव का, रोमांस का घर है, बिल्कुल उसमें बेहतरी आने वाली है। औलाद के मामले में बिल्कुल को खुशखबरी मिलने वाली है, और जिनका लव रोमांस है उनकी जो बात अधूरी अटकी हुई थी वो बात आगे निकल गई, और ये बात जो सी है वो शादी के मामला तो जाएगी, लेकिन अभी शादी नहीं है, ये बात यकीनन है, अभी शादी नहीं है। बात ज़रूर शादी के मामला तक जाएगी, लेकिन अभी शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही। दोस्तों के साथ जो कुछ दूरियां थी वो अब ज़रा ख़त्म होने जा रही हैं। बिल्कुल छठे घर की बात करें, लिब्रा का घर है जो जिसका मालक ज़ोहरा, ज़ाहिर अब टॉरस भी जो उनसी है वो भी जिसका मालक ज़ोहरा है, लिब्रा का भी वही मालक है, वो बिल्कुल मंगल के साथ तीसरे घर में। तो लिहाजा जो कोई बीमार वगैरह हैं, जिनको कोई पुराना कोई रोग है या कोई कफ की बीमारी है या जिनको कोई लीवर में प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़रा तकलीफ दे अमल हो सकता है। उनको चाहिए कि ज़रा एहतियात करें, ख़ास तौर पर 4 और 5 तारीख को। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए मेहनत बहुत अनथक मेहनत है, लेकिन रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने अपने बॉस से या अपने किसी सीनियर से बिगाड़ने की कोशिश की तो जॉब से बाकायदा हाथ धोना पड़ जाएगा। तो लिहाजा बिल्कुल आपने सिर्फ अपनी जॉब की तरफ देखना है। आपने ये नहीं देखना कि आपका बॉस आपके साथ क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, अगर आपने अपनी जॉब बचानी है। अब 7वें घर की बात करें तो वहाँ पर राहु बैठा है। बिजनेस में 3 और 4 तारीख को तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ मामला जो पेंडिंग पड़े हुए थे बिजनेस के हवाले से वो मुतहर्रक होना शुरू हो जाएंगे, और आपको कोई नए माल का ऑर्डर भी मिल सकता है। और जिनका ऑनलाइन, जिनका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनके लिए ये 2 दिन बड़े फ़ायदेमंद है। 3 और 4 तारीख उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद तरीके हैं जो मैंने पहले बयान की हैं। टॉरस वालों को बिज़नेस में मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें ज़रा जज्बात से ज़रा काम मत दीजिएगा, जज्बाती मत होइएगा। हाँ, पहले 2 दिन, हफ्ते के पहले 2 दिन बिज़नेस के हवाले से वो भी आपके लिए बड़े खुशगवार हैं। वाइफ के साथ कुछ तनाज़े देखने को मिलेंगे, लेकिन वो वाइफ की गलती नहीं, आपकी अपनी गलती होगी। आपका चिड़चिड़ापन होगा, आपके चिड़चिड़ापन की वजह से ये सारे मामला ख़राब होंगे। उसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई कमिटमेंट करें तो बिल्कुल पूरा ना उतरे, इससे भी आपकी दवाजी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा आपने जो भी कमिटमेंट करनी है
अपने आप को देख के करनी है कि आप पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब अगर आपके भाग्य स्थान यानी नसीब की बात करें 9वें घर की, तो वहाँ पे शनि जोन से जोल जोन से वो रेट्रोग्रेड है और अपने घर में मालक है। रोज़गार के मामला जोन से हैं वो, अब आप उस पर आपको चाहिए कि प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। अगर वो थोड़े से सुस्त रवि के शिकार होंगे तो वो सिर्फ लापरवाही की वजह से होंगे और गफलत की वजह से होंगे। जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल करते जाएंगे उतना, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे प्रैक्टिकल आपको। सैटर्न जोन सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, जिससे जोन से आपकी कोशिश ये होगी कि आज का काम जो कल पे छोड़ दिया जाए, या अभी करना तो 4 घंटे बाद, 4 घंटे में करना तो कहेंगे अगले 8 घंटे में कर लेंगे। अगर आप ये इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब अगर 10वें घर की बात करें तो वहाँ पे बाकायदा जोन सा गुरु जोन सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, जो आपके 8वें घर का मालक भी है और आपके 11वें घर का मालक भी है, जो आपकी आसमीत का मालक भी 8वां घर जो अनएक्सपेक्टेड तौर पे है। इस महीने की 6 और 7 तारीख को अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको जोन सा को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से आपको, चाहे वो बैरून मुल्क से क्यों ना हो, कोई रकम आने के पूरे चांस है। लिहाजा काम की तब्दीली की तरफ अभी मत जाइएगा, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है टॉरस वालों के लिए। और जो लोग मोबाइल्स, गाड़ियों का और लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए इस हफ्ते के जो आखिरी जो हिस्सा है उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। सरकारी पेशा अफराद की अगर बात करें तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि 10वें का मालक जो बिल्कुल 9वें घर में जो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, आप अपने बॉस की या अपने आला अफसरान की मेहरबानियों पर इतना ज़्यादा जोन से ना आगे मत निकलिएगा कि आपके ज़हन में ये हो कि कुछ नहीं मेरे पर किसी का आता है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, किसी वक्त भी पांसा पलट सकता है। लिहाजा आप सिर्फ अपने जॉब पर फोकस कीजिएगा और अपने मामलात को जितना अपने मामलात को जल्द अज जल्द और टाइम पर निपटाने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए ख़ास ज़रूरी है जो सरकारी जॉब करते हैं कि आज का काम उनको भी चाहिए कि कल पे मत छोड़े, और ना ही किसी के बहकावे में आकर किसी के ख़िलाफ़ कोई सब बंदी करने की कोशिश कीजिए, मुहासकरा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी नुकसान खरा है, ये बात सोच लीजिएगा। टॉरस वाली फीमेल को चाहिए कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखें, बिल्कुल धूप से बचें। टॉरस वालों को चाहिए कि इस हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह या अल्लाह या सलामो, या अल्लाह या सलामो 600 मरतबा सुबह, 600 मरतबा शाम को पढ़े। जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन 6 सेब ले लें। जुमेरात को भी 6 सेब ले लें, चाहे वो छोटे ले लें, और जुमे को भी और हफ्ते वाले दिन भी। उनको धोकर रात को जौन सा ना बिल्कुल उन पर 600 मरतबा या अल्लाह या सलामों पढ़ कर अपने सराहने रख लें। अगर पानी में बहा सकते हैं सुबह को पानी में बहा लें, अगर किसी फ़कीर को दे सकते हैं तो उनको दे दें। लेकिन ये 3 दिन अमल करना है, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 6 है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी, नाम के पहले रूफ काफ, कताब काफ कैंची, इंग्लिश में के। इस हफ्ते में शुरू में चंद्रमा का आपके स्टैंडर्ड से 10वें घर में होना रोज़गार की चिंता बढ़ेगी, लेकिन इस चिंता के साथ साथ बिल्कुल बेहतरी भी नुमाया तौर पर देखने को मिलेगी पहले 2 दिन। और जैसे ही चंद्रमा ट्रांजिट करके बिल्कुल आपके 11वें घर में आएगा, उसमें आकर बिल्कुल आपको कोई आस उम्मीद भी पूरी होगी और तबीयत में जो उनसा एक नुमाया तब्दीली नज़र आएगी। और एंड मुमकिन है कि आप कुछ सफ़र का प्रोग्राम बनाएं, लेकिन अगर बनेगा भी तो पोस्टपोन भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। अब अगर आपकी सेहत की बात करें, घर में सूरज, सिर्फ ज़रा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। कुछ लोग आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी गुस्से की तरफ मत जाइएगा। आपके माली पोजीशन की बात करें तो खाना माल पे मंगल, बिल्कुल अखराजात बढ़ेंगे। और साथ में वीनस बैठी हुई हैं, औरत पर, बीवी पर भी खर्चा हो सकता है, बहनों पर भी खर्चा हो सकता है। जेमिनी वालों के लिए ज़रूरी है कि वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो उनका जोरा और मरीज़ का जो कंजक्शन है आपके दूसरे घर में, आप अपनी ग़ज़ा का ख़ास ख्याल रखिएगा। और डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल मठियाई की तरफ मत जाइएगा, जितना परहेज़ कर सकते हैं कीजिएगा। यहाँ पे मामला ख़राब हुए तो काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। यही वक्त है आपको अपनी सेहत, ग़ज़ा और वाक़ का ख्याल रखने का। अगर तीसरे की बात करें बहन भाइयों की, तो वो बिल्कुल तीसरे का मालक आपके स्टैंडर्ड में यानी सूरज, बहन भाइयों की तरफ चिंता बढ़ेगी। एक बात तो काबिल गौर है
कि आपको अपने जीज़ो कारब या बहन भाइयों से कोई बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन आपने हमेशा उनके बारे में सोचना है। ये आपके जो उनसे बिल्कुल आपके अंदर एक कुदरती बात है। घरेलू मामलात पर बात करें तो वो अब आपके बेहतर होने जा रहे हैं। घरेलू मामलात में कुछ खर्चे जो उनसे हैं वो अब कंट्रोल होने जा रहे हैं। वालदा के हवाले से भी जो कोई गलत फहमियाँ थी वो भी अब ख़त्म होंगी, और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मरकरी ट्रांजिट करके जेमिनी में आएगा टॉरस से, पीछे रेट्रोग्रेड भी था जो 22 तारीख को बिल्कुल सीधा हो चुका हुआ है, तो वालदा के साथ जो इख्तिलाफात थे वो भी ख़त्म होंगे और आपको अपनी वालदा पर और वालदा को आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, और यही वक्त है आपको उनकी दुआएं लेने का। पाँचवें घर की बात करें, आपके रोमांस की, औलाद की, तालीम की, तो बराए मेहरबानी बच्चियों के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ख़ानदान में अगर कोई बच्चियों के रिश्ते वगैरह की बात चल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से बिल्कुल कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, ना जज्बात में आने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जज्बाती कैफियत बिल्कुल आपकी बच्चों के रिश्ते के लिए तो नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन ख़ानदान में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपको उनसे दूर भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, तो लिहाजा ज़रा सोच समझ के चलिएगा। और जिनका कोई लव रोमांस चल रहा है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने जो उनसे शक का जो दायरा है, वो जो शक व शुबहात है ना, उसको ज़रा ख़त्म करे तो उनके लिए बेहतर होगा। ये शक व शुबहात बिल्कुल 2-4 रोज़ में जाके आ गए, अगर आपने ये ऐसा ना किया तो इसी हफ्ते में किसी वक्त भी जो उनसे वो ब्रेक हो सकता है आपका मामला। छठे घर की बात करें, जो लोग मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये मेहनत का हफ्ता है, उनको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब अगर इन जेमिनी वालों के बिज़नेस की बात करें, जो 7वें घर का मालक जो बिल्कुल 9वें घर में, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, बिल्कुल आप अपने भाग्य से फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो रेट्रोग्रेड है कोई इसमें, लेकिन 5वीं नज़र बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड को, और जैसे ही अतारत वहाँ पे आएगा देखेगा, बिल्कुल आपके जेमिनी वालों आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। आपको चाहिए कि अपने नसीब से, अपने भाग्य से, अपने वालिदैन की दुआओं से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठा लें। आपका बिज़नेस जो उनसे आप जितना उसको उठा सकते हैं उठा लें, अपने बिज़नेस को जितनी वुसअत दे सकते हैं दे लें, बिल्कुल आपको कारोबार में फ़ायदा होगा। और बाकायदा बिज़नेस पार्टनर से कुछ ऐसे मशवरे भी आपको मिलेंगे जो आगे चल के आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अब अगर 8वें घर की बात करें, जहाँ पे सैटर्न है और जिनको मून जिनको पैदाइश में जो उनसे जिनके चंद्रमा राशि है ख़ास तौर पर, या जिनका सैटर्न है उनके 8वें घर में सैटर्न का होना, और जिनकी बीमारी तूल पकड़ चुकी हुई है, जो बीमार हैं, उनके लिए ज़रा ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। उनके दुआ के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। बाकायदा खुदा को याद करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर बैरून मुल्क के सफ़र की बात करें तो सफ़र बिल्कुल तैयार है जेमिनी वालों का, वो जब चाहें जा सकते हैं, और बिल्कुल वो सफ़र में आपको फ़ायदा होगा, और मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है। 10वें घर की बात करें तो 10वें का मालक जो है 8वें घर में है। बिल्कुल आप जितना संजीदा होकर अपने रोज़गार के बारे में सोचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मैंने पहला कहा कि जब आपका हफ्ते का जो आगाज़ है वो चंद्रमा आपके 10वें घर से शुरू होगा, तो बिल्कुल रोज़गार में बेहतरी आएगी। जितना आप प्रैक्टिकल और संजीदगी से अपने मामलात की रोज़गार के मामलात में उतरते जाएंगे, उतना अपने आप को मजबूत माशी तौर पर मजबूत करते जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अरबपति बनने के चक्कर में किसी मनफी सरगर्मियों का हिस्सा मत बनिएगा। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठेगा जिससे आपके इज्जत व वक़ार में जो उनसे को ख़तरा पड़े। बिल्कुल 10वें का मालक 8वें घर में जो रेट्रोग्रेड है, इसमें बिल्कुल आपको कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई नुकसान भी सामने आ सकता है अगर आप किसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लिया तो। अब अगर आपको 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का मालक जुपिटर जो 9वें घर में बैठा बिल्कुल आपको दे रहा है आपकी आस उम्मीदें लाभ, बिल्कुल ये आपके लिए बड़ा हफ्ता जो उनसे साथ है। जिन लोगों का कागज़ का केमिकल्स का कारोबार है उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार है, और ख़ास तौर पर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा। जेमिनी वाली फीमेल को चाहिए कि वो बाकायदा ठंडे पानी और तुर्श चीज़ों से परहेज़ करे, गले का प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल उनके लिए गले का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, और ख़ास तौर पर जेमिनी वाले जो बच्चे गुटखा खाते हैं, खुदा का वास्ता गुटखे से परहेज़ करें। अगर यही वक्त है गुटखे से बचने का, बच जाइए, बचेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। जेमिनी वाले को चाहिए कि इस हफ्ते
या अल्लाह या रहमानो या रहीमो 500 मरतबा सुबह और 500 मरतबा शाम इसका विर्द करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। और इनको भी चाहिए हफ्ता अतवार पीर फल लें, एक एक फल ले लें, चाहे केला ले लें, एक खरबूजा ले लें, एक आम ले लें। 3 दिन आपने ये 7 फल जो उनसे पूरे करने हैं, 3 दिन बाकायदा एक एक फल लेके 7 फल ले लें और उस पर 500 मरतबा या अल्लाह या रहमानो या रहीमो ये किसी फ़कीर को दे। इंशाअल्लाह ताला ये 3 दिन करना आपने। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी फरमाता है। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 9 है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, नाम के पहले हरूफ है, इंग्लिश में एच। इस हफ्ते के शुरू से लेकर आखिर तक तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा। मंगल यानी मरीख और वीनस का कैंसर में कंजक्शन करना और सामने शनिचर की 7वीं नज़र, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हफ्ते के शुरू में चंद्रमा का यानी मून का असेंडेंट से आपका 9वें घर का बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है। बिजनेस के हवाले से, कोई पैसे के हवाले से कोई सफ़र पेश आएगा, लेकिन उसमें कामयाबी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही। सेहत की अगर बात करें, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन रहेगा तबीयत में और बात पर तबीयत जो उनसे वो जगरालूपन की तरफ जाएगी। लिहाजा आपको चाहिए कि बिल्कुल अपने जो गुस्से पर जो उनसे ख़ास कंट्रोल रखें। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ और हार्ट के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर कैंसर वाले, वो उनके लिए पूरा हफ्ता जो उनसे बड़ी एहतियात का है, बराए मेहरबानी। अगर आपके खाना माली पोजीशन की बात करें तो माली पोजीशन भी कोई सकते कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, सो रहेगी, लेकिन अखराजात अपनी जगह रहेंगे। और वो ये भी हो सकता है कि अखराजात में बाकायदा इजाफा हो। बहन भाई, ख़ास तौर पर छोटी बहनों के साथ जायदाद के हवाले से कुछ तनाज़ा सामने आ सकता है। अगर आपने उनके कोई हिस्सा वगैरह या कोई आपने उनसे कोई कमिटमेंट की हुई है तो बिल्कुल बजाय इसके कि आप अपनी अड़दर्मी या ज़िद पे उतरें, उसको थोड़ा सा डिले कर लें, उसको थोड़ा आगे ले जाएं प्यार मोहब्बत के साथ। आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन होना बिल्कुल मामला ख़राब कर सकता है। अगर आपके 5वें घर की बात करें, जहाँ पर केत बैठा हुआ है, 5 और 6 तारीख को यानी इसके हफ्ते के आखिर में बिल्कुल आपका कोई रोमांस या लव जोन सा वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों की बात करें तो लेन देन के मामले में कुछ इख्तलाफात नज़र आएंगे, जिससे दूरियाँ भी पैदा हो सकती हैं और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े तक भी नौबत पहुँच सकती है। 6ठे घर की बात करें, 6ठे घर का मालक जब बिल्कुल आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, जो मुलाजमत करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते बिल्कुल कोई गलती या कोई कोताही या सुस्त रवि का शिकार मत हों। ज़रा सी भी गलती उनके रोज़गार के, उनकी जॉब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और वो चाहे किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी दुकान पे काम करते हैं, बराए मेहरबानी वहाँ पे किसी पार्टी बाजी का हिस्सा बनने की मत कोशिश कीजिएगा। चाहे आपका उसमें कोई लेन देन हो ना हो, लेकिन तोहमत आपके ज़िम्मेदार दी जाएगी और इससे आपके बिल्कुल रोज़गार को नुकसान, आपकी जॉब को नुकसान पहुँच सकता है। 7वें घर की बात करें तो जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है जो रेट्रोग्रेड है, चाहे वो अपने घर का है, और मंगल का आमने सामने बिल्कुल बिजनेस में अब वक्त आ चुका है कि आपकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल लैदगी होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस में कोई छोटा मोटा झटका भी लग सकता है और आपने कहीं से कोई माल वगैरह को बुक कराया हुआ, वहाँ से भी आपको जो है ना बिल्कुल ना हो सकती है। लेकिन इसमें आप फिर इश्तियाल में आने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कैंसर वालों को इश्तियाल में आने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा गरा है तो आपके जो गुस्सा और आपका इश्तियाल है वो उस गरे को मज़ीद बड़ा करता जाएगा। बराए मेहरबानी थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लीजिएगा। वाइफ के साथ भी जॉनसन आपको बड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है, लेकिन इस हफ्ते वो भी मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल वाइफ के साथ भी इस हफ्ते आपका कोई रवैया कोई इतना ख़ास अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और जो लोग दूसरी शादी की तरफ जाना चाहते हैं कि पहली शादी है जो सी या फ्लॉप हो रही है या फ्लॉप हो चुकी है या मैं इसको तलाक दे के दूसरी कर लूँगा, वो अपने जहन में एक बात बिठा लें, दूसरी भी कामयाब नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दूसरी शादी की तरफ मत जाइएगा। और जिन लोगों की, जिन बच्चियों की मंगनी या कोई बातचीत चल रही है, वो थोड़ा सा भी मामला जो सा वो डिले करें, क्योंकि ये हफ्ता जो सा बिल्कुल शादियों का हफ्ता नहीं है। बराए मेहरबानी इसको ज़रा डिले कर दें। हाँ, इसको अपनी ना या ज़िद की खातर या कोई ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, इसको बिल्कुल जो उनसे आप डिले करें। 8वें घर में जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है, अचानक अगर आपने कोई ज़हन में सोचा हुआ को मेरी लॉटरी निकलेगी या कुछ आ जाएगी, तो कुछ नहीं ऐसा होने वाला। इस तरफ से बिल्कुल ज़हन हटा लीजिएगा। हाँ, विरासत की तरफ से
कुछ को अच्छी नवीस सुनने को मिल सकती है आपको, कोई आपको हिस्सा मिलने की वगैरह की, कोई ये नहीं कि हिस्सा मिल रहा है, हाँ उसकी कोई नवीस सुनने को मिल सकती हैं, हाँ और वो मिलेगी भी आपको, अभी नहीं बहरहाल। कैंसर वाले जो बैरून मुल्क के सफ़र का इरादा रखते हैं या अंदरून मुल्क के सफ़र का, जिनके अंदरून मुल्क के सफ़र में आने जाने का बहुत ज़्यादा है, उनके लिए इस हफ्ते का जो उनसा शुरू और आखिरी ये सफ़र के लिए बिल्कुल मुनासिब है और साथ भी है, इसमें इनको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। कैंसर वाले वो ज़रा जिनका कोई अदालती मामलात में कोई काम रुके हुए हैं, उनको थोड़ा डिले करना होगा। अगर आपको कोई लालच दे या आपको कहे कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये वो करना, बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तो बराए मेहरबानी बिल्कुल नहीं होगा। अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा, थोड़ा सा मामलात को आगे लेके चलें, हाँ अभी कुछ नहीं होने वाला। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे, जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्रमा का 10वें घर में होना, उसमें कुछ बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन काम बनते बनते डिले भी होंगे और कुछ बिगड़ने की हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारी मिली जुली कैफियत रहेगी, इसमें कोई ख़ास फिक्र करने की बात नहीं है। कैंसर वालों को एक बात का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना होगा, किसी से आस उम्मीद मत लगा दीजिएगा। आस उम्मीद नहीं आपकी पूरी होने वाली, मैं आपको ये बात बता दूँ। आपको किसी ने ये कहा हुआ कि मैं आपके साथ ये माली तौर पर ये ताउन कर दूँगा या वो कर दूँगा या आपको कोई बिज़नेस में बड़ी डील करवा दूँगा, तो ये बिल्कुल ट्रक की बत्ती वाला हिसाब है, बिल्कुल ना किसी के मगर जाइएगा। जो आपकी दस्तरस में है वही आपका अपना है, बाकी किसी की बातों में मत ध्यान दीजिएगा। और जो जिन लोगों का कोई लिक्विड का या फास्ट फूड का काम है, उनको इस हफ्ते ज़रा मंदा देखना पड़ेगा। और जो होटलिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे है वो सो ही रहेगा। कैंसर वाली फ़ीमेल जो ख़ास तौर पर जिनको कोई गायनी के प्रॉब्लम है, उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें और बराए मेहरबानी जादू टूने और तहमात के चक्कर में मत पीछे पड़िएगा, बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक अपनी ग़िज़ा, अपनी सेहत और अपनी खुराक का ख्याल रखिएगा और डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। कैंसर वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 400 मरतबा सुबह आयत करीमा और 400 मरतबा रात को सोते वक्त, और पीर और मंगल 2 दिन बच्चों में दूध तकसीम कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 1 है। बुर्ज असद यानी लियो, नाम के पहले रूप मीम टे, इंग्लिश में M और T। लियो वालों के इस हफ्ते के शुरू में कुछ वसवसे इनके दिमाग में जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा का 8वें घर में होना, जादू टूनों की तरफ ज़हन जाएगा कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, तबीयत में बोझलपन रहेगा, सेहत बिल्कुल बिगड़ी रहेगी, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा, उकताहट सी देखने को मिलेगी। इनका फ़ौरन इस तरफ ध्यान जाएगा कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, मैं जादू का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आपका वहम है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ चंद्रमा 8वें घर में होते ऐसी कंडीशन पैदा ज़रूर होती है, लेकिन एक बात है, आपके सेंटर को जौन सा वो जुपिटर जौन सा वो 7वीं नज़र देख रहा है, इसका मतलब है कि आप पर कोई जादू टूना जिस नहीं है, बिल्कुल ये आपके वहम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल जेमिनी यहाँ पे असेंडेंट का मालक आपके जो 11वें घर में यानी सूरज, इस पर जुपिटर की 5वीं नज़र, चाहे जुपिटर रेट्रोग्रेड है लेकिन 11वें घर में होना, पाराशरी के कानून के मुताबिक जो भी प्लैनेट 11वें घर में आता है वो पापी भी हो तो वहाँ पे भी जो है वो अपना असर अच्छा देता है। लिहाजा ये चंद्रमा के 8वें घर में होने ये आपसे ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जैसे ही चंद्रमा ट्रांसफर करके 3 और 4 तारीख को आपके 9वें घर में आएगा, आपकी तबीयत बिल्कुल भाग हो जाएगी, ना कोई जादू होगा, ना कोई वहम होगा और ना कोई वसवसे जन्म लेंगे। अगर आपके खाना माल की बात करें तो बिल्कुल आपकी जो माली पोजीशन है वो आगे चल के ठीक होने वाली है। बिल्कुल 11वें घर में जैसे ही, अभी तो 10वें घर में है तारा जो अपनी आखिरी डिग्री तय कर रहा है राहु के साथ, तो माली मामलात में कुछ रुकावटें थी, ये नहीं कि नहीं थी, कोई मामला डिले थे, वो अब मुतर्रक होना शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी माली तौर पर। तीसरे घर यानी बहन भाइयों की बात करें तो 12वें घर में बहन भाइयों पर खर्चा हो सकता है, बहन भाइयों से इख्तलाफात भी बढ़ सकते हैं, और आपके बड़ा भाई और आपकी बड़ी बहन लियो वाले
वो आपके ख़िलाफ़ सीक्रेट तौर पर कुछ प्रोपोगंडा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचे। लिहाजा फिर भी वो आपके बहन भाई हैं, आपने तहम्मुल, बुर्दबारी और बड़ेपन का मुजाहरा करना है। चाहे आप छोटे क्यों ना हो, लेकिन आपने अखलाकी तौर पर बड़ेपन का मुजाहरा करना है। चौथे घर में केत का होना, चौथे का मालक बाहर में होना, घर में वही जो मैंने तीसरे घर के पहले हालात बयान किए हैं, घर में ऐसी कवायद उठने को देखेंगी, लेकिन इसमें आपकी तबीयत में एक फ़ैसला ज़रूर उठेगा कि मुझे अब अलहदगी या कोई तब्दीली कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। अभी तब्दीली के बिल्कुल हालात नहीं है। आप अभी अपने आप को ज़रा रोक के रखें, जहाँ है वहाँ पर रहें। सिर्फ मामलात को जो उनसे ना बड़ी बारीक बीनी से देखें, यही आपके लिए बेहतर है। पाँचवें घर की बात करें तो पाँचवें घर का मालक जुपिटर जो बिल्कुल आपके सातवें घर में आपके स्टैंडर्ड को देख रहा है, और आप बिल्कुल पाँचवें घर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, उनके यहाँ बिल्कुल मेहरबानी हो सकती है रब की तरफ से, औलाद की तरफ से बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। और जिन बच्चों के कोई रोज़गार के मसले या कोई जॉब के वाले से कोई मसले थे, वो बेहतरी की तरफ तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जिनके कोई लव रोमांस की बात चल रही है, बिल्कुल वो शादी तक उनकी नौबत आ चुकी हुई है और बिल्कुल शादी भी होगी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल से चलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ज़ुहल का छठे घर में होना, रेट्रोग्रेड होना, आपके जो कोई जादू टूने अगर हैं भी, बल्कि तो है नहीं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, जिनको कोई पुराना रोग है उनके लिए जो है ना सैटर्न का वहाँ पर रेट्रोग्रेड होना, जिनकी पैदाइश में सैटर्न रेट्रोग्रेड है लियो वालों की, उनके लिए फ़ाका हो सकता है, बिल्कुल उनके लिए फ़ाका हो सकता है। अगर वो दवाई के साथ साथ हर्बल का भी इस्तेमाल करें, तो जड़ी बूटी के इलाज भी करवाएं, तो उनके लिए फ़ाका हो सकता है बिल्कुल। और जो लोग प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, उनका थोड़ा सा जी जोन सा वो उकताएगा, बिल्कुल तबीयत जोन सी है ना उनकी उकताहट की तरफ जाएगी काम के लिहाज से। लिहाजा ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल अपने काम की तरफ ध्यान दीजिएगा। सातवें घर में जुपिटर का होना, बीवी से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। बीवी के साथ तल्लुकात जो उनसे मज़ीद बेहतर होंगे। और जिनकी कोई शादी रुकी हुई थी, चाहे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लेकिन जुपिटर का रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि ये अगर पैदाइश में रेट्रोग्रेड है, जो 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है। बिल्कुल जिनकी शादी रुकी हुई थी, वो शादी के मामलात उनके आगे बढ़ेंगे और वो अपनी नई ज़िंदगी ज़िंदगी का जो उनसे आगाज़ भी करेंगे। बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है 6 और 7 तारीख में आप चाहें तो नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कारोबार के लिहाज से कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर है। जुपिटर 7वें घर में बिल्कुल आपको फ़ायदा देके जाएगा। और बीवी के ख़ानदान से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। अगर इनके सफ़र की बात करें तो सफ़र अगर ज़रूरी है तो करें, अगर नहीं ज़रूरी तो बिल्कुल मत करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें। हाँ, अगर जो बिज़नेस के मामला में बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बाकायदा सफ़र जो उनसा वो साजगार रहेगा, उनको कामयाबी मिलेगी। वैसे टाइम ज़ाया मत करने की कोशिश कीजिएगा, अपने काम पर फोकस दीजिएगा। 10वें घर जहाँ पे बुध अपनी आखिरी डिग्रियाँ तय कर रहा है और राहु वहाँ पे बैठा हुआ है। जो लोग बैंक में मुलाजमत करते हैं उनके लिए ज़रूरी है, अगर उनके कोई मामला बिगड़े हुए हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर ले। जो उन्होंने कोई लिख पढ़त में कुछ ऐसी कुछ कोताहियाँ या गलतियाँ की हुई हैं तो उनको सुधार लें तो बेहतर होगा उनके लिए। हाँ, बिल्कुल उनके लिए बेहतर होगा। जो चीज़ें प्लान की हुई हैं रोज़गार के मामले में, वो बिल्कुल आगे चल के आपको फ़ायदा देने जा रही हैं और बिल्कुल होगा, और यकीनन फ़ायदा भी होगा। वालिद से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। अब 11वें घर पे आपके स्टैंडर्ड का मालक 11वें घर में होना, बिल्कुल आस उम्मीदें, ऊपर से जुपिटर का देखना। आप चाहें तो इस हफ्ते की 3 और 4 तारीख को बाकायदा लॉटरी जैकपॉट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल जैकपॉट और लॉटरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बैरून मुल्क भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। लियो वाले वो लोग जिनका गारमेंट्स या कॉस्मेटिक का काम है, उनको इस हफ्ते जो उनसे ना वो थोड़ी सी दिक्कतें पेश आएंगी माली लिहाज से, लेकिन वो जैसे ही आएंगी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने लेन देन के मामले में जो भी मामला आता है वो तहरीरी तौर पे करने हैं, बिल्कुल ज़बानी जमा खर्च नहीं करनी। इससे आपको जो उनसे ना नुकसान हो सकता है, बिल्कुल इसको जो उनसे ना तहरीरी तौर पर लाने की कोशिश कीजिएगा। लियो वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 313 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम सुबह और सलामुन कौलम में रब्बे रहीम शाम, रोज़ाना 1.25 किलो गंदम लेनी है आपने, रोज़ाना की बुनियाद पर 1.25 किलो गंदम लेनी है। और सुबह के वक्त जैसे ही आपने 313 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पढ़ना है, आपने वो गंदम परिंदों को डाल देनी है। और रात को सोते वक्त सलामुन कौलम में रब्बे रहीम 313 मरतबा पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। बुर्ज सुंबला विरगो नाम के पहला रूप पे
और इंग्लिश में पी। मुझे सुंबला वालों की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में सेहत तो बिल्कुल ठीक रहेगी और कहीं ना कहीं से माली ज़राए भी बनेंगे और अनएक्सपेक्टेड तौर पर रकम भी आएगी, लेकिन साथ साथ थोड़े बहुत खर्चे भी होते रहेंगे। मून जैसे ही ट्रांसलेट करके बुर्ज अमल में दाखिल होगा, जो विरगो वालों को बिल्कुल 8वें घर में होगा, वहाँ पे जाकर को माली प्रॉब्लम पैदा होंगी। सेहत भी ख़राब हो सकती है इन 2 दिनों में, 3 और 4 तारीख, ये ज़हन में रखिएगा। किसी किस्म के लेन देन के मामले में बिल्कुल मत पड़िएगा और ना ही किसी को गारंटी देने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है कि विरगो वालों को भी जहन में कुछ वसवसे जन्म लेंगे कि शायद किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरे खाने की बात करें बहन भाइयों की, बिल्कुल बहन भाइयों के साथ कोई बाप की नकदी रकम के हवाले से या कोई जायदाद के हवाले से कोई मसला ख़राब हो सकता है, कोई बहस व तकरार हो सकता है, बात लड़ाई झगड़े की नौबत तक भी जा सकती है। चौथे का मालक यानी जुपिटर जो छठे घर में 3-4 तारीख को जाकर स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे सेहत के प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, वालदा की सेहत का भी मामला उठ सकता है, लेकिन अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा और छोटी आंत का बिल्कुल, जिनको छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम है वो आप बिल्कुल अपना परहेज़ कीजिएगा। 5वें घर की औलाद की बात करें तो वहाँ पे सैटर्न जोन्स है, बिल्कुल रेट्रोग्रेड है और सामने जोन्स या मार्च की 7वीं नज़र है। ये कोई साइन अच्छा नहीं है। औलाद के मामले में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और उस पर आपका नोटिस बनता है और लेना भी चाहिए। दोस्तों के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। यही वक्त होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई नहीं किसी का बनता, लेकिन ये दोस्ती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, माली लिहाज से नहीं बात कर रहा। दोस्तों के मामलात में कुछ आपको कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेनकाब होंगी, उसमें आपको तय करना है कि कौन अपना है कौन पराया है। छठे बिल्कुल जुपिटर जो सेहत के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। जुपिटर का छठे घर में होना, अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। और मुलाजमत के हवाले से जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको जाकर कुछ प्रॉब्लम खड़ी होंगी। और हाँ, एक बात, जिनका पैदाइश में यानी बर्थ चार्ट में जिनका जो सा जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उनको जाके यहाँ पे माली फ़ायदा हो सकता है जॉब के लिहाज से। हाँ, ये याद रखिएगा ये बात। अब 7वें घर की बात करें, बिल्कुल 7वें का मालक भी छठे घर में है। बीवी पर खर्चा हो सकता है, बीमारी वगैरह पर। और दूसरी बात ये है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ अहम मसले मसाइल पर गर्मी सर्दी हो सकती है। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में थोड़ा सा विरगो वालों को ज़रा धीमी चाल से चलना होगा। धीमी चाल से मुराद ये है कि थोड़ा सा अपने आप को जो उनसे ना आप सूझबूझ से चलना होगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी होगी। जैसे ही चंद्रमा 8वें घर में, ये 3 और 4 तारीख को बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। 3 और 4 तारीख अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। अब करते हैं 9वें घर की बात। 9वें घर में 6 और 5 तारीख को जैसे ही चंद्रमा आएगा राहु के साथ, कोई अंदरूनी मुल्क के सफ़र का, बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है, बैरून मुल्क का भी सफ़र पड़ सकता है। और बुध जो उनसे बिल्कुल अपनी आखिरी ट्रिप है, आपका कोई अदालती रुका हुआ काम ज़रूर होने जा रहा है। हाँ, उसमें चाहे आपके कुछ एक्सपेंसिव अखराजात भी हों, लेकिन ये है कि आपका अदालती मामला बेहतर हो जाएंगे। और 10वें घर में जैसे आपके अगर रोज़गार की बात करें तो मरकरी जो पीछे रेट्रोग्रेड था उसमें कुछ दिक्कतें भी थी, प्रॉब्लम भी थे, लेकिन वो जैसे 22 तारीख को सीधा हुआ, कुछ मामला सीधे हुए हैं। लेकिन रोज़गार में बाकायदा इस हफ्ते के आखिर में जाके बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। उसमें विरगो वालों को रोज़गार के मामले में इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई नई प्लानिंगें, कोई नए आप आइडियाज़ जो उनसे वो आपको मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हैं उसमें, अगर आप उन चीज़ों पर अमल पैरा होंगे। 10वें घर की बात करो तो 10वें घर में बाकायदा जो उनसा बुध जो उनसा वो ट्रांजिट करके आगे हफ्ते के आखिर में आएगा, जहाँ सूरज पहले ही बैठा हुआ है। सूरज का मतलब यह यहाँ पर जाके राजयोग बनने जा रहा है, जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल रोज़गार में तरक्की होगी, वालद से कोई फ़ायदा हो सकता है। 11वें घर की बात करें तो वह मार्स और वीनस जोन से वो कंजक्शन, कोई छोटी मोटी बीमारियाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े बहन भाइयों के साथ भी कुछ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। जो आपने उम्मीद और ख्वाहिशात बांधे हुए हैं उस पर जाकर थोड़ा सा जो उनसा बिल्कुल मायूसी हो सकती है। ख्वाहिशात का जो उनसा जाल उनको कम करना होगा, और बजाय किसी की आस उम्मीद लगाने के आप जितना प्रैक्टिकल होंगे वो विरगो वालों के लिए उतना ही अच्छा होगा। सरकारी जॉब के जो मुलाजमत करते हैं उनके लिए ये आखिरी हफ्ता जो उनसे बड़ा शानदार रहेगा। कुछ यहाँ पे जाके एक राजयोग बनने जा रहा है। सूरज और बुध जो अपने घर में बिल्कुल ट्रांजिट करेगा, बिल्कुल तरक्की के चांस बन सकते हैं।
लेकिन कुछ मुखालफतें उठेंगी, कुछ लोग जो आपके मुंह पर कुछ होंगे, पीठ पीछे कुछ होंगे। विरगो वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 600 मरतबा सुबह शाम या अल्लाह या जुल जलालो वल कराम, या अल्लाह या जुल जलालो वल कराम बिल्कुल इसका विर्द करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। और जुमे के दिन मीठी सौंफ वो बच्चों में तकसीम करे। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी फरमाता है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 8 है। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा, नाम के पहले रे ते तोए आर टी। लिब्रा वालों की बात करें, आपका जो गोचर है इस हफ्ते का वो चंद्रमा छठे घर से शुरू होगा। सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। और छठे घर में चंद्रमा का होना बिल्कुल जो लोग बीमार हैं या जो लोग मोहलक बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए भी बड़ी एहतियात ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो लिब्रा वाले बच्चे हैं, माँ बाप को चाहिए कि उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। लिब्रा वालों के खाना माल की बात करें, दूसरे घर में जो केत पहले से मौजूद है, चंद्रमा का छठे घर में होना, पहले 2 दिन माली प्रॉब्लम्स कुछ पैदा होंगी। जहाँ से लेन देन के मामले होंगे वो डिले होते जाएंगे। अगर आपने किसी का देना उसमें ज़्यादा उसको वो तकरार ज़ोर पकड़ेगा, लिहाजा तो अमल से चलिएगा। तीसरे घर जो आपके बहन भाई, आपके कम्युनिकेशन, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह का जो घर है वो उसका मालिक जुपिटर जो बिल्कुल 5वीं नज़र आपको देख रहा है, जो आपको 9वीं नज़र देख रहा है, जो आपके 5वें घर में है, बिल्कुल बहन भाइयों से फ़ायदा हो सकता है। और आपकी कम्युनिकेशन, आप अपनी आपने जो अगर लेन देन के मामला अगर अपनी ज़बान, अपने अल्फाज और अपनी ज़बान की वजह से बिल्कुल उस पर कामयाबी पा सकते हैं, उसको मामलात को आगे डिले भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके अल्फाज के चुनाव के ऊपर है और यकीनन आप ऐसा कर भी पाएंगे कि जुपिटर का 9वीं नज़र देखना वो आपके लिए बड़ा साद है, फ़ायदेमंद है। चौथे घर की बात करें, जो बिल्कुल वालदा का जायदाद का घर है, वहाँ पे सेटल घर में कुछ मामला जो है ना वो अब थोड़े से तूल पकड़ेंगे, लड़ाई झगड़े के, बहस व तकरार के, और वालदा की सेहत भी इससे बिल्कुल ख़राब हो सकती है। कुछ जायदाद के वाले ख़ानदान के कुछ लोग जो है वो गैदरिंग करेंगे जिसमें बाकायदा एक बहस व तकरार होगा, लेकिन आपको चाहिए कि बड़ी बुर्दबारी तहम्मुल से बिल्कुल जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। 5वें घर औलाद जुपिटर बैठा हुआ है, बच्चों की शादी में अगर थोड़ा सा कोई डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। औलाद की तरफ से बिल्कुल खुशी मिलेगी, उनके रोज़गार के मामला आगे चल के सीधे होने जा रहे हैं। और 5वें घर में बिल्कुल कोई पुराने दोस्त से कोई आपको माली मदद मिल सकती है। छठे घर की बात करें लिब्रा वालों की, तो छठे का मालिक 5 में, बिल्कुल आपको बैंक से कर्ज़ा मिल सकता है। बैंक के जो कर्ज़े का घर होता है वो छठा घर होता है, बैंक से कर्ज़ा मिल सकता है। अगर कोई प्राइवेट जॉब के सिलसिले में कहीं आपने अप्लाई किया हुआ या कोई बात है उसमें बिल्कुल आपको जवाब आ सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव जवाब आ सकता है। वो 3 और 4 तारीख बड़ी अहम है लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पर। 7वां घर जो है 3 और 4 तारीख को आपको एक कोई ना कोई आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी बिज़नेस के वाले से, वाइफ के वाले से। और जिनकी कुछ शादी में कोई रुकावटें हैं वो बिल्कुल वो ख़त्म होंगी। लेकिन ये नहीं है कि शादी रुकावटें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शादी थोड़ी सी डिले होगी किसी मामलात की वजह से। मुश्तरी का जो उनसा रेट्रोग्रेड होना उसमें थोड़े से मामला तो उनसे पेंडिंग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं उसमें आपको अल्लाह माफ़ करे आपको नाकामी होगी। बीवी के साथ ताल्लुकात में बिल्कुल निखार आएगा। इस हफ्ते के आखिर में जैसे ही चंद्रमा 8वें आएगा उसमें आके कुछ प्रॉब्लम खड़ी होंगी, लेन देन के हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो टूट फूट का शिकार ज़रूर होंगी। लेकिन घबराइएगा मत, क्यों गुरु आपको 5वीं नज़र देख रहा है। हाँ, जब भी नुकसान करना है आपने अपने जज्बातीपन से करना है, सिर्फ अपने लहजे की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने अल्फाजों के चुनाव की वजह से आप और जल्दबाजी में आके आप अपना नुकसान कर सकते हैं, वरना ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। 9वें घर की बात करें तो वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है, बिल्कुल आपको जो उनसे बाहर से कोई बैरून मुल्क से कोई बड़ी रकम आने के इम्कान है। सफ़र अंदरून मुल्क का भी पड़ सकता है, बैरून मुल्क का भी सफ़र पड़ सकता है। और जैसे इस हफ्ते के आखिर में अतारत जो उनसे वो ट्रांजिट करके सूरज के साथ आएगा 9वें घर में लिब्रा वालों के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें जो उनसी हैं कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन ये है कि माली मामलात में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रकम जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बाहर से कोई रकम आ सकती है, रकम आने के बावजूद आपके हाथ में अगले हाथ ही आएगी, इस हफ्ते नहीं। हाँ, अगर बाहर से रकम आएगी तो कोई ना कोई मामला डिले होगा जिसकी वजह से आपको अगले हफ्ते वो रकम मिल सकती है, आएगी ज़रूर रकम।
10वें घर की बात करें तो बिल्कुल जोरा और मंगल। अच्छा, लिब्रा वालों को एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वो इस बात का ख्याल है कि अपने जो उनसे इज्जत वकार को जो उनसे ना वो दाव पे मत लगने दीजिएगा। अपने कोई ऐसा स्कैंडल ना खड़ा कर लीजिएगा अपने लिए, चाहे वो रोज़गार के दफ्तर के हवाले से हो या जहाँ पर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, इससे थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। पावर के चक्कर में आकर किसी के कहने पर किसी के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनको चाहिए कि जो जॉब करती हैं वो ज़रा अपनी रेपुटेशन का ज़रा ख़ास ख्याल रखें। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का मालिक 9वें घर में बिल्कुल बैरून मुल्क का सफ़र पड़ेगा और आस उम्मीद इस हफ्ते के मिड में जो उनसे वो पूरी हो सकती है। वो लिब्रा वाली फीमेल जो गायनी की जिनको प्रॉब्लम है वो ज़रा डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल लापरवाही मत करें। वालिद की सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। और जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनको इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी उनके लिए, लेकिन पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। लिब्रा वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 700 मरतबा या अल्लाह या मुगनियो या बास्तो, या अल्लाह या मुगनियो या बास्तो 700 मरतबा सुबह घर से निकलने से पहले अव्वल आखिर दरूद पाक और 700 रात को सोते वक्त इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लिब्रा वालों को चाहिए कि वो मिठाई लें, उस पर जो उनसे दम करें 700 मरतबा पढ़कर, वो बच्चों में तकसीम करें जुमे के रोज़, बिल्कुल जुमे के दिन जो उनसे वो बच्चों में तकसीम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 2 है। स्कॉर्पियो वालों के अगर 9वें घर की बात करें तो वहाँ पे मरीख और जोरा का कंजक्शन है। बैरून मुल्क के सफ़र में कुछ रुकावटें पेश आ सकती हैं। जिनके कोई अदालती मामला चल रहे हैं उनमें भी उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक साइन स्कॉर्पियो वालों का है कि पुराने दोस्त चाहे वो फीमेल हो उससे को मुलाकात हो सकती है, और बिल्कुल उससे को मुलाकात हो सकती है और उसमें आप इमोशनल होने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि तलाक़ात अगर मुलाकात हो भी जाए तो उसको मुलाकात ही रखिएगा, आगे लेके मत चलिएगा जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। 10वें घर की बात करें रोज़गार की, आप अपना रोज़गार, अपनी इज़्ज़त व वक़ार बिल्कुल आप जब भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से स्कॉर्पियो वालों के लिए ख़ास ज़रूरी हिदायत है। तो अगर स्कॉर्पियो वालों के 10वें घर की बात करें जो रोज़गार का घर है, तरक्की का घर है, आप अपनी तरक्की में जब भी उसमें कोई रुकावट पैदा होगी वो आपकी वजह से होगी। कुदरत ने आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर रखी हैं। जुपिटर जो बिल्कुल आपके 7वीं नज़र आपके घर को देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जुपिटर का 7वें घर में आपको देखना, आपको मालिक की तरफ से कोई ना कोई आपके लिए आसानियाँ पैदा ज़रूर हो जाती हैं, कोई ना कोई आपकी सपोर्ट के लिए आ जाता है। लेकिन आपने जब भी काम ख़राब करना है अपना खुद करना है, क्यों 10वें का मालिक 8 में जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही अपने आप को मायूसियों की तरफ धकेलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अपनी विल पावर को जो उनसे उठाने की कोशिश कीजिए और देखिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करता है। 11वें घर आसमीत की बात करें तो बिल्कुल नहीं किसी पर आपको आस उम्मीद लगानी चाहिए इस हफ्ते, ना ही कोई आपकी आस उम्मीद पर पूरा उतरेगा। बराए मेहरबानी अपने आप को जैसे हैं वैसे कबूल करने की कोशिश कीजिए। ये मत कीजिए कि कोई आगे आपके साथ लगेगा तो इस तरह हो जाएगा। हाँ, कुदरत की तरफ से जो आसानियाँ पैदा होंगी वो एक अलग बात है। आपने कहीं पर कोई आस उम्मीद लगाई हुई है, कोई आपने टारगेट किया हुआ है कि ये मुझे इस तरह करेगा या मैं इससे ये फ़ायदा ले लूँगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल अपने ज़हन से ये बात निकाल दीजिएगा। और स्कॉर्पियो वाली जिन लोगों का फास्ट फूड होटलिंग का काम है उनके लिए जो उनसे बिल्कुल जो है हफ्ता फ़ायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर पर जो कागज़ के काम से रिलेटेड है या जो केमिकल्स का काम करते हैं उनके लिए इस हफ्ते का जो शुरू और दरमियानी हिस्सा जो उनसे वो थोड़ा स्लो रहेगा। बाकी आखिर में जाकर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि इस हफ्ते बाकायदा सूरह हशर की जो आखिरी आयात हैं वो तकरीबन 21 मरतबा सुबह घर से पढ़ के निकले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और स्कॉर्पियो वालों को ज़रूरी है कि वो मंगल और हफ्ते के दिन जौ लें, सफ़ेद जौ, वो दूध में भिगो लें। को 2-3 घंटे भिगोने के बाद उसको हाथ के साथ अच्छी तरह मलें। दूध जो उनसे है वो बिल्कुल किसी दरख्त की जड़ नीचे डाल दें और जौ जो उनसे है वो बहते पानी में बहा दें या परिंदों को डाल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस नाम के पहला रूफ फे और इंग्लिश में एफ। सैजिटेरियस वालों को जैसे ही गुरु जो रेट्रोग्रेड हुआ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि काम में थोड़ी सी जोनसी अब रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो काम कल होना था वो परसों को चला जाएगा, जो परसों होना था वो 2-3 दिन बाद होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ वक्ती तौर पे प्रॉब्लम है। इस हफ्ते के शुरू में सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन वालदा की सेहत का थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी आपको और बढ़नी भी चाहिए। अगर इनके खाना माल की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल सैटर्न जोन सा है वो रेट्रोग्रेड है। जो सेविंग की हुई है
उसको बिल्कुल एहतियात से लेकर चलिएगा। कि मंगल सामने 7वीं नज़र देख रहा है, इसका मतलब ये है कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई ऐसा कोई नुकसान आपके हाथों होने जा रहा है, उसको बस उस पर ज़रा गौर रखिएगा। कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि ये मैंने करना है कि नहीं करना है, या इसको थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जैसे ही आप डिले करेंगे आपके लिए बेहतर होता जाएगा। तीसरे घर की बात करें, जहाँ पे बिल्कुल जुपिटर स्टैंडर्ड का मार्ग जुपिटर जो रेट्रोग्रेड हुआ है, मेहनत तो करवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मेहनत में आस उम्मीदें भी बड़ी बंधवाएगा, लेकिन आस उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इस हफ्ते के दरमियान में जैसे ही 3 और 4 तारीख को चंद्रमा ट्रांजिट करके 5वें घर में आएगा, और बिल्कुल औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो औलाद की नेमत से महरूम है, बिल्कुल उनके जिनका कोई फीमेल का कोई इलाज चल रहा है, इलाज के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और जिन लोगों के हार्मोन्स का मसला है, जिन फीमेल को या मेल को, उनको भी इस हफ्ते के मिड में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। छठे घर की बात करें रोज़गार की, तो वहाँ पर बाकायदा जो है राहु बैठा हुआ है और बुध साथ है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो थोड़ा सा अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करें, बिल्कुल मनफी प्रोग्राम की तरफ मत जाएं, और ना ये जब इस बात पर जोर दें कि मैंने रातों रात अमीर कैसे बनना है। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल अपने आप को नीट एंड क्लीन और दुरुस्त दिशा में लेकर चलें, यही आपके लिए बेहतर है। और जिन लोगों के ज़हन में ये है कि मैं कोई जादू या तवीज़ की वजह से रातों रात मालदार हो जाऊँगा, ये भी एक ख्वाब ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 7वें घर की बात करें तो वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है। बीवी की ज़रा ईगो बढ़ेगी, गुस्सा आएगा बात बात पे, लेकिन सैजिटेरियस वाले मेल हैं उनको एहतियात करनी होगी, ज़रा दरगुजर करनी होगी। और फीमेल को चाहिए कि बिल्कुल अपने रवैये पर थोड़ा सा नज़र षानी करे। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में बिल्कुल उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते के आखिर में जाकर बिज़नेस में कोई नई डील होने जा रही है, अब बिल्कुल हो गई है नई डील। और जिनका कोई माल रुका हुआ था या कोई पेमेंट रुकी हुई थी, वो भी इस हफ्ते के आखिर में क्लियर हो जाएगी। और अगर बैरून मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो अभी थोड़ा सा परहेज़ करना होगा, बिल्कुल वक्त नहीं है इनके लिए बैरून मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। अब 8वें घर में जहाँ पे मंगल यानी मरीख और जोरा बैठे हुए हैं, जिनको बवासीर की शिकायत है, उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और सैजिटेरियस वालों को बिल्कुल मिठाई की तरफ, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको मिठाई के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अगर मामला बिगड़े तो काफ़ी दूर जा सकते हैं, जिसमें ज़िंदगी का सिरा जो सा हाथ से फिसल भी सकता है। तो लिहाजा थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिए, कोई बात नहीं। 9वें घर की बात करें तो वो भी बिल्कुल 8वें घर में है। 9वें का मालक 8वें घर में मंगल के साथ, जिस शनि की 7वीं नज़र पड़ रही है। नाउम्मीदी और मायूसियाँ बिल्कुल बढ़ सकती हैं। नसीब के वाले से कुछ चीज़ें जो है ना वो तंग करेंगी, और जिस बात पर आप बिल्कुल सोचने पे मजबूर भी हो सकते हैं कि मेरा नसीब नहीं काम कर रहा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये वक्ती प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें नसीब ये नहीं है कि आपका नसीब बिल्कुल ही अल्लाह माफ़ करे वो सिफर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये वक्ती प्रॉब्लम है। अंदरूनी मुल्क के सफ़र अगर पड़े भी तो उसको डिले करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन लोगों को लॉटरी या कोई इजी पैसे की तरफ वो बिल्कुल मत जाइएगा, ख़ास तौर पर इस हफ्ते के मिड में बिल्कुल नहीं जाना आपने इस तरफ, नुकसान हो सकता है आपका। 10वें घर की बात करें, 10वें घर की बात करें तो 10वें घर का मालक जो मरकरी, वो बाकायदा इस हफ्ते के आखिर में ट्रांजिट कर कर सूरज के साथ एक राजयोग आपके बनाएगा, जो 7वें घर में जाकर बनेगा आपका राजयोग। बिल्कुल बेहतरी आएगी और रोज़गार में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि इस हफ्ते के आखिर में होगा, पहले नहीं, आखिर में जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो नुमाया और आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। वालिद की तरफ से भी आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और इसमें आपको माली पैकेज भी को बड़ा मिल सकता है। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का मालक 8वें घर में सैजिटेरियस वालों के लिए भी ज़रूरी है। ख़ास हदायत है, बिल्कुल किसी पर आस उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपका अगर किसी के साथ कोई लव या रोमांस चल रहा है, उसको कोई ऐसी बड़ी बात या कोई ऐसी कमिटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने कोई ऐसी कमिटमेंट की तो समझ लीजिएगा कि आपका मामला किसी टाइम भी ख़त्म हो सकता है, आपका लव ब्रेक हो सकता है, तो अभी आप उस पर पूरा उतरने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है।
सैजिटेरियस वालों को चाहिए कि इस हफ्ते या अल्लाह या काब्ज़ो 900 मरतबा सुबह, 900 मरतबा शाम पढ़ें, जितना हो पढ़ें, और दूध में जो सा चने की दाल भिगो लें। और जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर ये आपने काम का अमल करना है। बुध की रात को भिगो लें, सुबह को जो सा परिंदों को वो दाल डाल दें, और दूध जो सा वो किसी दरख्त की जड़ में डाल दें या बिल्लियों को डाल दें। और जब ये आप परिंदों को दाल डाल दें वक्त या अल्लाह या काब्ज़ो आपने पढ़ना। और इंशाअल्लाह ताला जो आपके खुफिया जो दुश्मन है, जो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहे और आपको पता भी है ना होगा, आप उसको अपना दुश्मन भी नहीं कह सकते उसके मुंह पर, वो खुद ब खुद जो उनसे ना वो भागना शुरू हो जाएंगे। या तो आपके बिल्कुल सिलेंडर कर देंगे या आपका रास्ता छोड़ देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 9 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न, नाम के पहले हरूफ जीम और खे, इंग्लिश में जे और के। इस हफ्ते के शुरू में चंद्रमा का तीसरे घर में होना, सेहत तो ठीक रहेगी लेकिन बेवजह भागदौड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड होना, इसकी ख़ास वजूहत ये है, सैटर्न जो सा वो पहले बड़ी धीमी रफ्तार से काम करता है, 3 दिन का काम 23 दिन में ले जाता है, लेकिन रेट्रोग्रेड होने के साथ साथ ये और ज़्यादा मामलात को डिले करेगा। और सामने मंगल की 7वीं नज़र, वो भी बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। कैप्रिकॉर्न वालों को बड़ा देखभाल के चलना होगा, जल्दबाजी से बिल्कुल काम मत लीजिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को एक्टिव रखिएगा। और किसी से मुशावरत करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा क्या ये आपके साथ मुखलस है भी कि नहीं, लिहाजा बड़ा देखभाल के चलना होगा। खाना माल की बात करें तो दूसरे घर में जो मुश्तरी बिल्कुल पैसे आएंगे और जहाँ से आपके कोई लेन देन के मामलात हैं वहाँ से रकम आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मामला मुश्तरी का डिले होना, वहाँ पे भी माली लिहाज से भी जो उनसे मामलात वो डिले होंगे थोड़े से। जिन्होंने आपको पूरी रकम देनी है वो आधी देंगे, इस तरह का कोई सिलसिला जो उनसे वो चलेगा। दूसरा घर जो ख़ानदान का भी है, ख़ानदान में कुछ शादी के हवाले से कुछ बदमज़गी पैदा हो सकती है, जो रिश्तों की बात चल रही है बच्चों में, उनमें कुछ डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेंगे तो मामला जो उनसे हैं वो इतना ज़्यादा बिगड़ेंगे नहीं। तीसरे घर की बात करें बहन भाइयों की, तीसरे घर का मालिक जो मुश्तरी वो बिल्कुल आपके खाना माल पर रेट्रोग्रेड हो चुका है। बहन भाइयों जीज़ो कारब के साथ कोई माली तौर पर कुछ छोटी मोटी को बदमज़गी देखने को मिलेगी, पैसों के हवाले से या रिश्तों के हवाले से। अगर चौथे घर पर नज़र दुराएं तो चौथे घर का मालिक बिल्कुल सामने मंगल जोन सा है, वो सैटर्न को 7वीं नज़र देख रहा है, जो बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। वालदा के साथ मामला बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा, किसी के कहने पर घर के मामला बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। मार्च का बिल्कुल 7वीं नज़र आपके घर में देखना है। जायदाद के हवाले से भी कोई तनाज़ा उठ सकता है, बड़े भाई के हवाले से भी, लेन देन के मामले से भी कोई तनाज़ा उठ सकता है। वो मंगल का ताल्लुक बड़े भाई से भी होता है। 5वें घर की बात करें तो वहाँ पर राहु और बुध जो बिल्कुल आखिरी डिग्री पे है। अब वक्त आप पूछा कि आपने क्या फ़ैसला करना है दोस्तों के हवाले से। बिल्कुल 5वें घर में राहु के होने से और बुध के होने से दोस्तों के हवाले से कुछ फ़िक्र लाहक हो सकती है। औलाद के मामले में भी कोई परेशानी का मसला पेश आ सकता है, लेकिन अतारद अपनी आखिरी डिग्री पे है, तो लिहाजा अपनी अक्ल से काम लीजिएगा और बग़ैर सोचे समझे किसी भी दोस्त पर, चाहे वो आपका बहुत करीबी है चाहे दूर का दोस्त है, जैसा आप या आपकी किसी से सलाम दुआ है, एतमाद मत कीजिएगा, अपने मामला खुद निपटाने की कोशिश कीजिएगा। छठे घर की बात करें तो वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, मुखालफ बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कैप्रिकॉर्न वाले वो अफराद जिनके ऊपर कोई जादू टूने को कोई असरात या कोई नज़र बद के असरात थे वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। लेकिन मंगल और मार्स का जो सा आमने सामने और वीनस का जो सा ये जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, इससे कुछ ज़हनी तनाव बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके जहन में फिर वही पुराने ख्यालात उभरे कि मुझ पर जादू हुआ है, बिल्कुल नहीं। छठे घर में सूरज, दुश्मन जो उनसे आपके बिल्कुल वो आपके अब ना होने के बराबर है, आपके मुखालफ जो खुद ही मुंह के बल गिरेंगे, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। 7वें घर की बात करें तो वहाँ मंगल बैठा हुआ है कारोबार में और शुक्र बैठा हुआ है, यानी वीनस। शराकत आपकी अब ख़त्म होने जा रही है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े के या कोई लोगों की नज़र में कोई तमाशा बने, तो बराए मेहरबानी आप जो उनसे इज़्ज़त आबरू के साथ अपने जो भी मामला आता है उनको हल कर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो वहाँ पे भी मामला कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा ही बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बराए मेहरबानी
अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए। और अगर जिनकी कुछ शादी होने जा रही है, बल्कि तो वो नामुमकिन है, अभी नामुमकिन है, सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, कोई शादी की आप कहें कि बच्चे के दिन अगर रखने भी चाहते हैं तो बराए मेहरबानी बिल्कुल अपने हाल पे भी रहम कीजिएगा, बच्चों के हाल पे भी रहम कीजिएगा। ये साइन बिल्कुल अच्छा नहीं है शादी के वाले से। वीनस मंगल के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मामला को थोड़ा डिले कर लीजिए। कैप्रिकॉर्न वालों को अगर 8वें घर की बात करें तो वो 8वें का मालिक जो छठे में बैठा हुआ है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई ख़बर मिल सकती है आपको, लेकिन वो ख़बर अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। कोई छठे घर में किसी पापी गिरा का होना बिल्कुल साथ अच्छा होता है। छठे घर में पापी गिरा का मतलब ये होता है कि एक तो आपके मुखालिफ और आपके जो अपना कोई बीमारी की वजह से जिनकी बीमारी तूल पकड़ चुकी है उनको बिल्कुल फाका हो सकता है। इस हफ्ते के आखिर में जैसे ही चंद्रमा आपके 5वें घर में आएगा तो जिनकी बीमारी तूल पकड़ी हुई है या जिनका कोई मोहलक मर्ज है उनके लिए कोई फाके की सूरत हाल नज़र आएगी। 9वें घर की बात करें तो 9वें घर का मालिक जो 5 में बैठा हुआ है, बिल्कुल इजी मनी का रिस्क ले सकते हैं आप। आपके लिए अतारा जोन्स है वो आखिरी डिग्री पे है। शेयर मार्केट जैकपॉट से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और बैरून मुल्क के सफ़र में आप किसी भी मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर रोज़गार की बात करें कैप्रिकॉर्न वालों के 10वें घर की, 10वें का मालिक जो 7वें घर में बैठा हुआ है मंगल के साथ, रोज़गार में कुछ कबाहतें खड़ी होंगी, लेकिन वो कबाहतें कुछ आपकी वजह से भी हो सकती हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से भी हो सकती हैं। बिल्कुल अपने काम पर फोकस कीजिए। लोग कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, वो आपकी पीठ पीछे भी डाल सकते हैं, लिहाजा आप अपने रोज़गार को फोकस रखें और अपने इज़्ज़त व वक़ार का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, बिल्कुल ख़ास तौर पर ख्याल रखें। कारोबार को कारोबार की नज़र से देखें, ज़दवाजी मामलात को ज़दवाजी मामलात की नज़र से देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ास बात, घर के मामलात बिल्कुल बाहर लाने की कोशिश मत करें, ना किसी गैर को उसमें डालने की कोशिश करें। ये साइन अच्छा नहीं है आपके लिए। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। 11वें के घर की बात करें तो 11वें घर में केत बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ छोटी मोटी बीमारियों का सामना इस हफ्ते के दरमियान में करना पड़ सकता है। पिंडलियों में कोई दर्द वगैरह हो सकता है। और 11वां घर जो आसमीत का होता है ये भी अभी नामुमकिन सी चीज़ है। लिहाजा ये हफ्ता जो उनसा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मिला जुला रहेगा। और ख़ास तौर पे जो फीमेल है उनको चाहिए कि अपनी अज़दवाजी मामलात में बिल्कुल एक हाउस वाइफ होने का जो उनसे ना सबूत पेश करें। बिल्कुल अपने जज्बात, अपने रवैये पर काबू रखें और अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आपके मुंह में कोई अल्फाज डाले वो ना आपके लिए अच्छा है, ना आपके बच्चों के लिए अच्छा है और ना आपके घर वालों के लिए अच्छा है। लिहाजा हाउस वाइफ को चाहिए कि वो बिल्कुल सोच समझ कर काम ले। कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 413 मरतबा सुबह और 413 मरतबा शाम को या अल्लाह या सत्तारो या गफ़ारो, या अल्लाह या सत्तारो या गफ़ारो का विर्द करें। और बाकायदा जो उनसे शक्कर और तिल, वो रोज़ाना शक्कर और तिल वो कीड़ों को डालें, दरख्त के जड़ के नीचे डालें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर सिर्फ 8 है। बुर्ज दल्लो यानी क्वेरिस नाम के पहले हरूफ स्वाद, ज़्वाद, ज़ोए, गैन, गाव, इंग्लिश में SZ और G। क्वेरिस वालों की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में ही इनकी माली पोजीशन बिल्कुल ठीक रहेगी। पहले 2 दिन बिल्कुल कहीं ना कहीं से रकम मिलने के पूरे इम्कान है। और लोग तो पैसे के मगर भागते हैं, लेकिन पहले 2 दिन पैसा आपकी तरफ भागेगा। जहाँ जहाँ से आपकी कोई पेमेंटें रुकी हुई थी वो खुद ब खुद लोग चलकर आपके पास आएंगे पैसे देने के लिए। और सेहत की बात करें तो 2 दिन सेहत तो बड़ी अच्छी रहेगी। अच्छी खुराक खाने का भी मौका मिलेगा, दोस्तों के साथ आउटिंग का भी जाने का कोई माहौल बन सकता है। तीसरे घर की बात करें आपके बहन भाइयों की या अंदरून मुल्क के सफ़र की, सफ़र तो बिल्कुल इस हफ्ते तो आपका नामुमकिन सी चीज़ है। सफ़र बिल्कुल नहीं आपको पड़ सकता इस हफ्ते, ना अंदरून मुल्क का ना ही बैरून मुल्क का। हाँ, अजीज़ों अकारब की तरफ बहन भाइयों का कुछ आने जाने का रुझान ज़्यादा रहेगा आपकी तरफ। चौथे घर का मालिक वीनस यानी वो छठे घर में मंगल के साथ है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और मामू के ख़ानदान से को जो उनसे को थोड़ी अनबन हो सकती है, वो चाहे रिश्ते के हवाले से हो। अगर आपने कहीं अपनी बच्ची का या बच्चे का मामू के ख़ानदान में रिश्ता किया हुआ है तो उसमें कोई रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में इसी चीज़ को लेकर
कुछ बातें खड़ी हो सकती हैं। अगर पांचवें घर की औलाद की बात करें तो वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है, बिल्कुल ताल्लुकात में जो सी अभी अब आपके कुछ नए ताल्लुकात बनेंगे तो इतनी कि जल्दी डेवलप होंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई आपके बड़े पुराने ताल्लुक है, और वो आप अपने उस ताल्लुकात से बाकायदा फ़ायदा भी उठाएंगे। जैसे ही बुध इस हफ्ते के आखिर में आएगा बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। औलाद के मामले में भी फ़ायदा हो सकता है, जहाँ पर क्यों जुपिटर की सीधी पाँचवीं नज़र को बच्ची और बच्चों के रिश्ते को, नए रिश्ते, ख़ानदान से बाहर रिश्ते करने का मौका मिलेगा आपको, और रिश्ते आएंगे भी आपको, लेकिन बराए मेहरबानी उनको देखभाल ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो ख़ानदान या ज़ात बरादरी में वो ज़ात बरादरी की वजह से अच्छे रिश्ते को टकराने की कोशिश मत कीजिएगा। अब अगर छठे घर की बात करें तो छठा घर में बाकायदा मंगल, जिनको कोई छोटी आंत का, क्वेरीज वालों को भी अगर कोई छोटी आंत का मसला है तो वो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और जिनका कोई जॉब, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बिल्कुल दिमाग ख़राब रहेगा इस हफ्ते। वो तबीयत में चिड़चिड़ापन, बॉस के साथ कोई अनबन भी हो सकती है, या अपने जूनियर या सीनियर के साथ भी अनबन हो सकती है, और यहाँ तक कि आपका मन उकताएगा कि अब जौन सा मैं अब कुछ नया करना चाहिए, लेकिन अभी नए के चक्कर में मत पड़िएगा, ये ना हो कि पुराना भी गवा बैठें। सातवें घर की बात करें तो सातवें घर का मालक जिस पर जुपिटर की सातवीं नज़र पड़ रही है, और सातवें घर के मालक यानी सूरज पर पाँचवीं नज़र पड़ रही है, बिल्कुल कारोबार से फ़ायदा उठा सकते हैं आप, यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं आप। कोई नई डील अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। अगर कोई नई शराकत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुश्तरी चाहे आपके घर में रेट्रोग्रेड है, लेकिन आपके सातवें घर के, आपके स्पाउस को, आपके बिज़नेस को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिज़नेस पार्टनर को सातवीं नज़र देख रहा है, जो बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा बिज़नेस में, लेकिन जो भी मामला करेंगे वो थोड़े थोड़े डिले ज़रूर होंगे, लेकिन वो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आज करेंगे तो आज ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप अगर अपने काम की कोई नई बुनियाद रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा ये हफ्ता। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते का जो आखिरी हिस्सा है यानी आखिरी दिन, उसमें आपके लिए बड़े लकी हैं। बैरून मुल्क के सफ़र की बात करें, जुपिटर की चाहे नौवीं नज़र पड़ रही है, लेकिन नौवें का मालक छठे घर में बैठा हुआ मंगल के साथ, सफ़र बिल्कुल आपका इस हफ्ते नहीं बनता। हाँ बिल्कुल नहीं बनता। अगर कोई ज़रूरी तौर पर करना भी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा ज़रा डिले कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्वेरियस वालों के 10वें घर की बात करें तो वहाँ पे बाकायदा केतु बैठा हुआ है, लेकिन 10वें का मालक छठे मंगल बैठा हुआ है, चाहे वो वीनस के साथ है। कुछ लोग जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बिल्कुल उनकी जो आपसे हसद करते हैं, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंच सकता आपको। कोई छठे घर में पापी गिरा का बैठना वो बिल्कुल दुश्मनों को नाश करता है, चाहे वो दुश्मन आपके बिल्कुल ऑपोजिट हों, आपके दिखाई देने वाले दुश्मन हों या आपके बिल्कुल आपकी पीठ पीछे के दुश्मन हों, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। इस बात की तो आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आपको जो उनसे ना एक्वेरियस वालों को स्टैंडर्ड का मालक बार में है, जब भी नुकसान करेंगे आप अपना खुद करेंगे। बराए मेहरबानी लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, मामलात को सीधे और नीट एंड क्लीन लेके चलिएगा। गुरु जो उनसा वो मुश्तरी यानी मुश्तरी आपको फ़ायदा देने जा रहा है, उससे बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा। और जिन लोगों का ख़ास तौर पर गारमेंट्स का काम है उनके लिए ये हफ्ता जो उनसा बड़ा साजगार रहेगा, वो बाकायदा पूरा भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस हफ्ते। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारी मुलाजम पेशा अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते से बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। वो भी गलती करेंगे तो ख़ुद करेंगे, बिल्कुल उनकी प्रमोशन तैयार है। बिल्कुल ये हफ्ता उनको आगे से ज़्यादा एक्टिव करेगा, चार्ज करेगा। इस हफ्ते वो ज़्यादा चार्ज होंगे, लिहाजा इस हफ्ते से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। एक्वेरियस वालों को चाहिए कि इस हफ्ते 101 मरतबा सुबह शाम घर से निकलने से पहले और घर रात को सोने से पहले 101 मरतबा सूरह इखलास बमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सूरह इखलास पढ़नी है। और आपने बाकायदा जो उनसे हफ्ते वाले दिन एक्वेरियस वालों ने किसी गरीब आदमी को खाना खिलाना है और साथ चाय के पैसे देने हैं आपने, बगैर किसी लालच के। आपने सिर्फ ये सोच के देने हैं कि इसकी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, बाकी आप अपने रब पे छोड़े, अल्लाह मेहरबानी करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, नाम के पहले हरूफ चे और दाल, इंग्लिश में सी और डी। पाइसेस वालों के लिए एक साइन बड़ा अच्छा है इस हफ्ते के शुरू में, चंद्रमा का यानी 5वें के मालिक का घर में होना। चंद्रमा का ये हफ्ते की शुरुआत
तबीयत में खुशी सी महसूस करेंगे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी एक अच्छा साइन है। चंद्रमा का बिल्कुल 12वें घर में होना, चाहे वो 12वां घर होता तो खर्चे का, लेकिन आपका स्टैंडर्ड है, खर्चा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तबीयत बेहतर होगी, आगे से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और जो बीमार लोग हैं वो बिल्कुल अपने आप को फाका महसूस करेंगे और वो बिल्कुल इस सोच में मुब्तला होंगे कि इतनी देर से दवाई खा रहे थे। जो मोलक बीमारी में है, अजीब सी उनकी तबीयत में एक विल पावर सी पैदा होगी। अगर खाना माल की बात करें, दूसरा घर जिसका मालक मंगल, वो उस पर सैटर्न की नज़र पड़ रही है, 5वीं नज़र पड़ रही है, तो 3 और 4 तारीख को जाके जो उनसे माली मामलात में थोड़ी सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। पेमेंट आपकी ज़बान की वजह से या आपके मुंह से निकले अल्फाजों की वजह से, आपके सख्त रवैये की वजह से जो उनसी है ना वो डिले हो सकती है। लिहाजा बिल्कुल अपने रवैये पर और अपने लहजे पर ज़रा गौर कीजिएगा। स्पाइसिस वालों के तीसरे घर में बिल्कुल राहु का होना और बुध का होना, और जिनके कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम है, उनके बिल्कुल ये 4-5 दिन उनके लिए बड़ी अहम है। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनको कोई काम रुके हुए हैं, उन पर तो ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें तो वो बिल्कुल उनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे घर में छोटी बहनों के साथ कोई जायदाद के हवाले से बिल्कुल कोई तनाज़ा खड़ा हुआ था, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। कोई मिल बैठ कर कोई तस्वीर होने का पूरा अमकान है। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर में सूरज, वालदा का ज़रा ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा, वालदा की सेहत का और अपना भी ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ चौथे घर में सूरज बिल्कुल चाहे साल बाद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चौथे का मालक जो तीसरे घर में है और चौथे घर में सूरज का होना, अपने हार्ट के मामलात को ज़रा देख के चलिएगा। बिल्कुल मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मत कीजिएगा, चिकनाहट से ज़रा दूर रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 5वें घर में मंगल और शुक्र का होना, जिनका कोई लव और रोमांस वगैरह चल रहा है वो ब्रेक होने जा रहा है, बिल्कुल ब्रेक होने जा रहा है। वो दूसरी तरफ कोई इतना ज़्यादा जज्बाती तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आएगा कि आप खुद मजबूर हो जाएंगे ये कि मामला यहाँ पे है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जिन लोगों को कोई ख़ास तौर पर, मैं आज फिर इस हफ्ते ये बात दोहराऊँगा, तो जो ख़वातीन हमारी बहनें या बहुएँ या बेटियाँ जो प्रेगनेंट हैं, उनके 5वें घर में मंगल सैटर्न की 7वीं नज़र, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। उनको एहतियात करना, उनके लिए एहतियात बड़ी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर 5वें घर में जिन बच्चियों की कोई तलीम का मसला है, उन पर ज़रा माँ बाप को चाहिए कि ज़रा ख़ास तवज्जो दें, उनको बिल्कुल अकेला ना छोड़े। बच्चियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उनकी तबीयत में कोई चिड़चिड़ापन आता है, बिल्कुल आएगा, लेकिन बराए मेहरबानी उनको ज़रा मोहब्बत से, प्यार से समझाने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसी हालत में बिल्कुल अपनी बच्चों को और बच्चियों को अकेला मत छोड़िए, बिल्कुल उनको इत्मीनान में लेकर एक दोस्त की हैसियत से उनके साथ चलने की ज़रूरत है। छठे घर की बात करें तो जिनका कोई प्राइवेट जॉब या कोई मुलाजमत करते हैं, उनको इस हफ्ते जो उनसे वो लाभ होने जा रहा है, बिल्कुल लाभ होगा, कोई बड़ा फ़ायदा भी उनको हो सकता है। और जिन लोगों को कोई मोलक बीमारी या रोग है, उनको फाका हो सकता है, उनकी विल पावर से फाका हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। 7वें घर जो बिज़नेस का घर है स्पाइसिस वालों का, 7वें का मालक चंद्रमा जो बिल्कुल आपके घर में, ये एक अच्छा साइन है। पहले 2 दिन घर में, फिर उससे 2.5 दिन जो उनसा वो रहेगा, उसमें आपके खाना माल पे आएगा, फिर तीसरी आएगा। अब ये पूरा हफ्ता बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपके जो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ को मसले मसाइल चल रहे थे, वो अब जो उनसे बजाय इसके कि तलक कलामी के या लोगों के उकसाने पर जो आपको कुछ चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही थी, वो अब ऑटोमेटिक जो उनसे वो अपने राय रास्त पर आना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ आपकी नेक नीति का जो उनसे सिला है, बिल्कुल। मज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो वो बिल्कुल बेहतर रहेगी। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें कुछ नई चीज़ें जो उनसी है, उसमें बीवी के साथ कोई मुशावरत करने का मौका मिलेगा, चाहे वो औलाद की शादी के हवाले से हो या कोई ज़मीन या जायदाद या प्लाट के हवाले से क्यों ना हो। मे भी कि आप अपनी अगली इन्वेस्टमेंट जो उनसे कुछ ज़मीन या जायदाद, कोई नया घर या प्लाट के हवाले से करें, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। बैरून मुल्क के सफ़र की बात करें तो सफ़र जो उनसा बिल्कुल स्पाइसिस वालों का तैयार है। वो इस हफ्ते के शुरू में भी सफ़र कर सकते हैं और इस हफ्ते के मिड में भी सफ़र कर सकते हैं, और आखिर में तो सफ़र तो है ही तैयार। वो जब चाहे इस हफ्ते उनका सफ़र तैयार है, जैसे चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, स्पाइसिस वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते के शुरू में पहले 4 दिन जो उनसे वो शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जैकपॉट से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर इनके 10वें घर की बात करें, 10वें का मालक 12वें घर में है
आप जितनी चैरिटी देंगे आपका रोज़गार उतना मजबूत होता जाएगा। जितना कर्म करते जाएंगे, कोई 10वां घर कर्म का भी होता है, उतनी आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। बेशक अमलों का दारो मदार नीतों पे है। आप जितनी अच्छे अमल करेंगे, जितना लोगों से मोहब्बत करेंगे, दान करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह पाक उतनी आप पर मेहरबानियाँ फरमाता जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इनके 11वें घर की बात करें तो वहाँ पे शनि बैठा हुआ है जो रेट्रोग्रेड है। पाइसिस वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते किसी पर आस उम्मीद ना लगाए, सिर्फ अपनी आस उम्मीद अपने रब पे छोड़ दे। देखिए पूरी होती है कि नहीं होती। कोई 11वें घर में जोल, जो भी 11वें घर में पाराचिरी के मुताबिक जो भी 11वें घर में आता है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, ये अगर आपकी 3 ख्वाहिशें हैं तो एक आधी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन वो अपने रब की तरफ देखे, अपने रब पर आस उम्मीद लगाए, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद पूरी होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी बंदे के आपने आस उम्मीद लगाई तो फिर नामुमकिन सी बात है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर 12वें घर में जुपिटर लगन का आपके स्टैंडर्ड का मालक की 12वें, उसमें जौन सा खर्चे तो पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन वो खर्चा कोशिश कीजिएगा चैरिटी की शक्ल में। वो खर्चा इस तरह कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़ात पर अगर आपने 100 रुपया खर्च करना है तो 20 रुपये खर्च करने की कोशिश कीजिएगा, और 80 रुपये जौन सा अपने रब के नाम के जौन सा वो लोगों में दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप हॉस्पिटलाइज से भी बच सकते हैं, आप किसी जेल, आप किसी मुकदमात से भी बच सकते हैं, कोई जेल वगैरह से भी आपको जौन सा कोई खदशात वगैरह हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिनका कोई लड़ाई झगड़े या मुकदमे की बात चल रही है, वो अगर डायलॉग की तरफ तो जाएं, आपस में कुछ मफाहमत का सिलसिला निकालें तो बिल्कुल निकल सकता है। हाँ, तो उनके अगर कोई अदालती काम अगर रुके हुए हैं तो बिल्कुल मफाहमत के ज़रिए हो सकते हैं मुखालिफ पार्टी के साथ, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं, बैठ के कुछ सुलह सफाई की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मेहरबानी करेगा। पाइसिस वालों को ज़रूरत है कि सूरह कौसर जो कोशिश करें 102 मरतबा जो उनसे सूरह कौसर को पढ़ें, और दोपहर के टाइम जैसे मौका मिले आपको दोपहर के वक़्त पढ़नी है आपने सूरह कौसर, और रात को सोते वक्त पढ़नी है। अगर आपका कोई मुखालिफ या आपको कोई तंग कर रहा है, आपसे नजायज़ कर रहा है, आपके रास्ते में कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जायज़ नजायज़ नहीं, तो बिल्कुल आप उसका तसव्वुर रख के पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल वो पीछे हट जाएगा और उसका अंजाम आप खुदा पे छोड़ दें। आप खुद देख लेंगे, वो बाज ना आएगा तो वो अपना अंजाम खुद ही पा लेगा। पाइसिस वालों को चाहिए कि जुमेरात के दिन 7 सिक्के लें, 5-5 रुपये वाले या 10-10 रुपये वाले, और एक स्टील की प्लेट लें, उसमें 2 रोटियां रखें और रोटियों को और एक स्टील के बर्तन में साधन रख लें और साथ में वो सिक्के रख दें, और पानी का गिलास भी भर के किसी फ़कीर को दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर जो सा है वो 3 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।